हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार देखिए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत हो रही है और इसे लेकर जेडीयू की देखिए अपनी राय है। कहा जेडीयू की बात कर लें तो देखिए जन भागीदारी इसे बनाने की पूरी कोशिश, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर सीधे तौर पर कह चुकी है कि विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं होनी चाहिए। केंद्र लगातार विशेष पैकेज बिहार को देते आ रही है। वहीं बात कर लेते हैं मुकेश सहनी लगातार जो कि देखिए विरोधी सुर अपनाते जा रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने खुली चुनौती दी है। और देखिए एक बार नहीं कई बार मुकेश सहनी की हम बात करें तो खुली चुनौती दे चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश में वो पहुंचे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने चुनौती दी है कि देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अलग से वो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा यूपी में निषाद समाज के लोगों को सीएम बनाएंगे, हम 2025 में बिहार का सीएम बनकर दिखाएंगे। तो बहुत बड़ी चुनौती दी है। अभी तक तो देखिए खुली चुनौती ये दे रहे थे कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे, आगे आने वाले वक्त में एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं। अब सीधे तौर पर सीएम बनने की चुनौती दी है। मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सीएम अपने समाज के लोगों को बनाएंगे, समाज का बेटा संघर्ष करेंगे तो वो यहाँ पे सीएम बनेंगे। हम तो सीएम 2025 में बिहार में बनेंगे। जब बनेंगे तो आप आइएगा, आपको अच्छे से इंटरव्यू देंगे और देखिएगा कि एक मल्ला का निषाद का बेटा सीएम बनने के बाद कितना अच्छा काम करता है सीएम, लेकिन उसके लिए कर्म करने होते हैं और हमें नहीं लगता है कि अभी तक मुकेश सहनी जी ने जनता के बीच में ऐसा कुछ छाप छोड़ा है जिसके कारण जनता अभी उस पद पर उन्हें पहुंचाएगी। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के मंत्री बनाया है। इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा जल्दीबाजी में है, अभी जनता के बीच में विश्वास प्राप्त करें तब इस तरह की बातें करें। देखिए कुछ लोग पैराशूट लैंडिंग करते हैं और लैंडिंग करने के बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह सपना देखने लगते हैं। जब हम लोग बचपन में थे तो हर गली मोहल्ले में बाइस्कोप दिखाने वाले लोग आते थे और कहते थे ये देखो ताजमहल, ये देखो चार मीनार, ये देखो इंडिया गेट, ये देखो बम्बई, ये देखो कलकत्ता। तो इस टाइप से बच्चे देख करके सिर्फ खुश हो जाते थे, हकीकत में उनको नहीं कुछ दिखता था। तो बहुत सारे लोग हकीकत में आते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन हकीकत में वो तब्दील नहीं। देखिए कौन क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार की राजनीति में विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह से सक्षम है और जनता का विश्वास जीत चुके हैं। सीएम व्यक्ति नहीं बनता है, सीएम जनता बनाती है और जनता का विश्वास 2025 में कौन सा दल और किस दल के नेता जीतता है वो जनता पे निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं सीएम बनूंगा, इसका मतलब उसका अहंकार बोलता है और उस व्यक्ति को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। तो देखिए सबकी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, अलग अलग राय है, लेकिन ये बात भी तय है कि मुकेश सहनी ने अब सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया और लगातार वो देखिए विरोधाभास और लगातार कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। आखिर उनके बयान के क्या मायने ये भी हम समझेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। नवजीत देखिए वाकई कई बार आप लगातार सुन चुके हैं मुकेश सहनी की हम बात करें, कई बार वो अपने विचार भी अलग रख चुके हैं कई मुद्दों को लेकर। अब सीधे तौर पर उन्होंने ये चुनौती दे दी कि 2025 में तो हम ही सीएम बनेंगे और सीएम बनकर दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मुकेश सहनी है नीतीश कैबिनेट एनडीए जो सरकार है उसमें मंत्री हैं, मंत्री रहते भर में जिस तरीके से हमेशा उनके जो बयान आते हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि एनडीए को कोई विपक्ष की ज़रूरत है। यानी साथ रहने वाले जो लोग हैं, सरकार में बैठे उनके जो नेता हैं, उनके साथ में रहने वाले जो सहयोगी हैं, वही विपक्ष की भूमिका निभा देते हैं। अब रही बात 2025 में मुख्यमंत्री बनने की, जैसे ही मुख्यमंत्री बनने का जो बातें कही है मुकेश सहनी ने, तो अब देखिए हर जो दल है, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो, चारों के चारों कहीं न कहीं अलग उनसे अलग दिखती रही है। बीजेपी कर रही है कि कर्म बनाती है, विधायक ही अपनी नहीं जीत पाते हैं, बचा पाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने साफ कहा, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो जो एमएलसी बने हैं, मंत्री बने हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी के रहमो करम से बने हैं, बीजेपी के कारण बने हैं।
कांग्रेस भी वही बात बोल रही है, राजद भी एक तरीके से देखा जाए तो अपना पक्ष रख दिया है कि नहीं 2025 में तो तेजस्वी यादव के ही रूप में जो चेहरा रखा जाएगा वो ही बन सकते हैं। तो हर दल है वो उनसे अलग होता जा रहा है। तो ऐसे में मुकेश साहनी को कहीं न कहीं काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अपनी जो पार्टी है उसे जन जन तक पहुंचाने की बात करनी होगी। आम लोगों तक उनको पहुंचना होगा। कोई एक कह लीजिए कि समाज और कास्ट को लेकर के चलेंगे तो शायद वो सीएम ना बने, क्योंकि हर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हर समाज के जो वो तबके होते हैं, गरीब गुरबे, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अगर बात को समझे जिस तरह से उन्होंने यूपी में भी बड़ा बयान दिया कि निषाद समाज के लोगों को सीएम बनाएंगे, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ज्यादा बड़बोलेपन में कुछ बयान दे दिया जाता है, क्योंकि ये बखूबी समझते हैं मुकेश सहनी भी कि उत्तर प्रदेश की बात करें किस तरह से सियासी समीकरण है। दूसरी तरफ उन्होंने ये दावा भी कर दिया। तो क्या ये समझे कि कहीं ना कहीं वो जिस तरह से विरोध दिखा रहे हैं और ये बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से कई बार उनके मुद्दों को दरकिनार किया गया, अब वो विरोध के सुर आगे भी अपनाएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो उनका रवैया अभी तक रहा है, दरअसल उससे पीछे भी एक वजह है। उनका वजह है यही, इनको बोलने के पीछे एक ही वजह है कि बीजेपी उतनी तवज्जो नहीं देती है। साथ रख करके जब एमएलसी बनने की बारी आई तो जो फुल टर्म होता है 6 साल के लिए, वो न बना करके 1.5-2 साल वाले जो सीट था उसे दे दिया। बात यदि विधानसभा बोचहा से कीजिएगा तो जो 2020 में जो चुनाव हुए थे उनका सीट खुद वो ले रही है। तो अपने ही के साथ रह करके अपने ही से घिरते रहे हैं मुकेश साहनी। तो ऐसे में वो जो बोल रहे हैं, उनकी चाहत है, सपने हैं, बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में है तो बनना लाजमी है, लेकिन उसके लिए कर्म जो बात आती है करने की ज़रूरत है, एक साथ लोगों के चलने की बात है। तो मुकेश साहनी बिहार में एक ऐसे चेहरे हो गए हैं कि साथ रहते भर में साथ नहीं है और साथ नहीं रहकर भी साथ में है। जिस तरीके से सरकार बचाने की बात आती है तो सरकार में साथ में है, बहुत सरकार बचा रहे हैं। आपने नवजीत की भारतीय जनता पार्टी से उतनी तवज्जो नहीं मिलती है और यही वजह है कि देखिए खींच दिखाई देती है और इस तरह से बयान सामने आते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, एनडीए में बिखराव है, ये कई बार आप देख चुके हैं। मुद्दों को लेकर तो बिखराव है ही, लेकिन यहाँ मनमुटाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ जाता है कि जब गठबंधन की सरकार होती है और ऐसे मनमुटाव होता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर योजनाओं पर होता है और योजनाओं की वजह से आप समझ सकते हैं जनता का नुकसान होता है। इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, आपसी मतभेद को भूलकर कहीं ना कहीं जनता के विकास के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।